मॉर्निंग ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। थोड़ा-सा शायद मेरे हिसाब से पहला का ऑडियो शायद आया नहीं है। पोज़ीशन तो देखो मैं उस टाइम ही बना लिया था और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये देखो ये जो मार्केट, ये जो हाई अपना स्विंग वगैरह जो भी मतलब पहला कैंडल का बनाया ना, इसका जैसे ही एक कैंडल ग्रीन कैंडल बना, उस ब्रेकआउट पे मैं अपना पुट का पोज़ीशन बना लिया और मेरे हिसाब से एंट्री परफेक्ट हो गया अगर ये गिरा तो, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा-सा बड़ा है। इनफैक्ट मैं ये जो लो है इसका ब्रेकडाउन भी खोज रहा हूँ। पर निफ्टी ज़्यादा ब्रेकडाउन कर रहा है तो थोड़ा-सा अब थोड़ा-सा ऐसे थोड़ा-सा मेरे को कॉन्फिडेंस लो आ रहा है। पर देखो ये देखो मेन मोटिव और मेन साइकोलॉजी क्या था, देखो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर तुमको फ़ैमिलियर स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। बार-बार मार्केट क्या करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करे। लो बनाता है फिर रिकवरी कर देता है। इसके बाद भी इसके मतलब और एक और ऊपर हम लोग अगर चार्ट को देखें, सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करने की कोशिश किया है। वापस वही चीज़ किया है, लो बनाया फिर वापस घूमने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले का चार्ट भी वैसे ही है। हम लोग अगर देखें तो मार्केट बार-बार वही चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने जैसे कि मैं बोला, ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट तो है, ये चीज़ तो हम लोग को भी पता है, पर उतना भी नहीं आसान है जितना आसान तुम सोच रहे हो। यहाँ पर भी तो वही किया ना, तुरंत ही लो बनाता है, रिकवरी करता है, लो बनाता है, रिकवरी करता है। ये धीरे-धीरे करके अब क्या कर रहा है, 2-3 दिन से यही चीज़ तो कर रहा है। बार-बार लो बनाता है, रिपीट करता है, अपसाइड जाता है। अभी भी वही चीज़ क्या है, ब्रेकआउट करके दिखाया। तो ट्रैप को देखो मास्टर करना पड़ेगा, ट्रैप को समझना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉफिट तो अब अच्छा नज़र आने लग गया। 1,60,000 के आसपास हम लोग को नज़र आने लग गया। थोड़ा-सा देखूँगा मैं तो देखो इस लो का ब्रेकडाउन के लिए पोज़ीशन बनाया था, पर टारगेट आ जाएगा तो मैं ज़्यादा रिस्क क्यों लूँगा? प्रॉफिट बुक करके चला जाऊँगा और देखो जैसे कि मैं बोला था, अपर साइड डायरेक्ट एसएल नहीं है तो इतना आसान भी नहीं होगा बाइंग करना, पर सेलिंग करना भी आसान नहीं होगा, तो मैं ब्रेकआउट के बाद ही पोज़ीशन बनाऊँ। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा मार्केट में गिरावट आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट ठीक-ठाक गिरा है, काम करते हैं, प्रॉफिट को बुकिंग कर लेते हैं, कहीं ये थोड़ा और कम ना हो जाए। थोड़ा-सा कम हो गया है, 1,54,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। और ओवरऑल हम लोग देखें तो यहाँ से मैं बुकिंग करने का कारण ये है कि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है और ये क्या कर रहा है, देखो अपना जो ये कल का जो हाई है वहाँ से देखो डायरेक्टली क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। तो ये वहाँ से डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेके गिरावट मतलब करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा ना, अगर यहाँ पर भूल से सेलर आ गया और इसको देख के कोई अगर बैंक निफ्टी में भी अपना मतलब सेलिंग का पोजीशन बना लिया, तो क्या हो सकता है ना, फिर बैंक निफ्टी अपना ज़्यादा ही रिकवर कर लेगा या इवन इसका ब्रेकआउट कर देगा, तो हम लोग का पोजीशन में जो प्रॉफिट नज़र आ रहा था, वो कंप्लीट ही लॉस में भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना बुकिंग करना ही मेरे हिसाब से मैं ठीक सोचा। पर मैं 2 लाख के आसपास भी प्रॉफिट देख लिया था, हालाँकि सडन 1-2 ग्रीन कैंडल मेरा प्रॉफिट को लगभग 50,000 के आसपास से कमा दिया। पर ख़ैर चलेगा, इतना ज़्यादा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, पर कंप्लीट मेरे हिसाब से एंट्री तो ठीक बनाते हैं, एग्ज़िट का बताना मुश्किल है। हालाँकि मैं जो ये लो है, इस लो का ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था, पर निफ्टी के चलते मैं अपना पोज़ीशन को पहले एग्ज़िट कर दिया। निफ्टी बहुत ही ज़्यादा गिरा है और कल का हाई से गिरा है। तो अगर इसको देख के कोई भी यहाँ पर सेलिंग किया तो वही बात है, ये रिकवर देखो अभी जैसे ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल में पुट का प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से कम रहा है। कॉल का भी और पुट का भी प्रीमियम ट्रैपिंग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ट्रेंड में तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है और जिस हिसाब से मैं प्री मार्केट में बोला था उसी हिसाब से देखो मैं काम करने का यहाँ पर कोशिश किया हूँ। ऑल ओवर मार्केट का देखो बार-बार अपसाइड बॉटम बनाता है, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट अपने आप को दिखा के रखा है भी, पर उस टाइप से मैं बोला ना, उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचोगे। एक अगर डिप बन गया तो उसी में मार्केट ऊपर चला जाएगा। जैसे कि ये डिप बन गया, इसी में तुम बाय कर लोगे, मार्केट कंटिन्यू भागता रहेगा, वैसा चीज़ नहीं है, इतना आसान नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन मार्केट वैसे काम करेगा, समझ में आता है, पर रेगुलरली तो वैसे काम नहीं करेगा ना। तो ये वापस वही क्या, एक डिप बना है, यहाँ पर दूसरे लोग को वापस बाय में बिठा के ब्रेकआउट किया, उसी ब्रेकआउट में तो हम लोग पुट बनाए। दूसरे लोग जैसे यहाँ पर बाय किए, हम लोग यहीं पर सेल करके अपना पैसा बनाए। मार्केट यहीं से एग्जैक्ट गिरा और यहीं पर हम लोग बुकिंग किए और भी इसका गिरने का क्षमता प्रोबेबिलिटी है। पर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, इसलिए हम लोग यहाँ पर निफ्टी की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पोजीशन से एग्जिट कर दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल आसान ट्रेड था, प्री मार्केट में भी बोला था मैं। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।